जय हिंद, राधे राधे, नमस्ते आप सभी को। चलिए हम लोग आज फिर से एक टॉपिक पर चर्चा करते हैं। देखिए, इस टॉपिक का नाम है होमोलोगस या एनालोगस ऑर्गन। मतलब इसको हम लोग कहेंगे होमोलोगस या एनालोगस ऑर्गन। थोड़ा सा ये एक्चुअली टॉपिक जो है ना, ये आपके इवोल्यूशन चैप्टर से रिलेट करता है। मतलब आपको ये जो इवोल्यूशन का चैप्टर है आपका, विकास, मतलब मैं नहीं, मतलब विकास नाम का चैप्टर जो है, उसमें ये चीज़ देखने को मिलेगा, एनालोगस और होमोलोगस आर्गन का। तो आज ना हम लोग इस जो एनालोगस है और होमोलोगस है, इनको थोड़ा सा बढ़िया से समझेंगे। और हमारे क्लास करने के बाद, मतलब आपके क्लास करने के बाद आपको बहुत सारा डाउट क्लियर भी हो जाएगा। और इनसे इनसे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आप उसको भी रिलेट कर पाएंगे और बहुत अच्छा फील भी करेंगे आप। ठीक है, तो कहानी शुरू करते हैं। एक्चुअली अगर हम लोग जानते हैं, इनको हिंदी में बात करें ना, तो इनको हिंदी में होमोलोगस को बोलते हैं समजात, और इसको बोलते हैं, एनालॉग को बोलते हैं समरूप। बात समझ में आ रही है? मतलब समजात अंग और समरूप अंग, ये वाला एनालॉगस का। तो इससे देखिए थोड़ा सा, अब इसको हम ना बताने से एक एग्जाम्पल से शुरू करेंगे, एक उदाहरण देके हम इस बात को कंटिन्यू करेंगे, तो आपको बहुत अच्छी तरह से बात ये समझ में आएगी। और जो बिल्कुल जीरो होंगे उनको भी ये बात समझ में आएगी, हम ऐसा प्रयास बिल्कुल करेंगे। और जिनको आता है तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि सर बहुत बेसिक पे जा रहे हैं, लेकिन आप वहां मत जाइए, अभी आपके काम का भी मिलेगा, है ना। तो क्योंकि सबको देख के काम करना पड़ता है। तो ये समजात और समरूप, यहां से हमारी कहानी शुरू होगी, जिसको हम लोग होमोलोगस और एनालोगस बोलते हैं। अब देखिए, समजात का मतलब क्या होगा? बोलेंगे ना कि ये समान जात के, मतलब है हो चलता चल रहा है, हालांकि जातिवाद नहीं है करना चाहिए, लेकिन होता है ना कि समजात मतलब सेम जाति के हैं। और इधर मतलब इनका सबका रूप समरूप, सबका रूप अलग अलग है। सॉरी, सेम रूप है, अगर समरूप तो मतलब एक ही रूप है। तो दोनों बात देखिए, इस हिंदी वाले वर्ड से आप समझ में आ रहे होंगे, इनका भी मतलब है, लेकिन अब इससे आपको फेमिलियर है तो इसलिए आप समझ में आ रहे होंगे। समजात मतलब एक जात के, असम रूप मतलब एक रूप के। सिंपल सी बात है, इसलिए होमोलोगस ऑर्गन। अब बात ये आती है कि हमारे शरीर में, या चाहे हमारे कहिए जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इस दुनिया में, उनमें ये कैसे हम लोग वहां पे ये कैसे इसको रिलेट करेंगे कि वहां पे ये होमोलोगस ऑर्गन या एनालोगस ऑर्गन या समजात या समरूप, ये क्या क्या होते हैं, वहां पे इसको कैसे रिलेट करेंगे। बात समझ आई? तो देखिए, अब इनमें समजात बताया हमने कि इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी है सब सेम जाति के हैं, और जो कुछ भी है सब सेम रूप के हैं। ठीक है, तो इनका दोनों की अलग अलग मीनिंग है। अब दोनों की अलग अलग मीनिंग को हम लोग पहले इसको समझते हैं। पहला नंबर पे आते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं। तो बात करें जो होमोलोगस ऑर्गन अर्थात ये कौन सा है, ये समजात। ये जो समजात है, इसको एक ये रिचार्ड नाम के साइंटिस्ट थे, रिचार्ड वॉन नाम के साइंटिस्ट ने बताया था इसके बारे में। अब हम लोग पहले इसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा, कि हम जो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाह रहे हैं, इसकी हम लोग इसको थोड़ा समझेंगे कि यहाँ पे वो क्या है ये। तो देखिए, इसका मतलब ये होता है, देखिए कि ऑर्गन विथ हैव कॉमन आर सिमिलर ओरिजिन, कॉमन या सिमिलर ओरिजिन और सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर, बट सिमिलर आर डिफरेंट फंक्शन आर कॉल्ड होमोलोगस ऑर्गन। अब जब भी होमोलोगस की बात होगी ना, तो इसमें होगा दो चीज का कंपेरिजन किया जाएगा। किसी दो का कंपेरिजन करेंगे, मतलब तुलना करेंगे, तब जाकर हमें पता चलेगा कि ये उसकी कहानी समझ में आएगी तब जाके। अब दो तरह है ना, कि अगर मान लीजिए कोई दो ऑर्गन है, देखिए एक एक कोई दो ऑर्गन्स हैं, एक ये ए नंबर और दूसरा बी नंबर। अगर इन दोनों की ऑर्गन की ओरिजिन, उत्पत्ति किसी एक स्थान से ही हुई है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं
होमोलोगस या समजात अंग या होमोलोगस ऑर्गन। अगर ये दोनों जो ए और बी हैं, इनकी उत्पत्ति अगर एक ही स्थान से हुई है तो इसको हम लोग बोलेंगे ये होमोलोगस ऑर्गन है। कि वही तो इसमें बात लिखा है ना, देखिए जो अंग्रेजी में कि कॉमन या सिमिलर ओरिजिन, और इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके जो ये स्ट्रक्चर इनहस जो बनेगा, ए और बी पार्ट बना है, इनके जो पहले का स्ट्रक्चर होगा यहाँ का, तो यही तो बेसिक माना जाएगा। तो ये वाला क्या होगा, ये स्ट्रक्चर भी सिमिलर होगा। अब देखिए इनसे जब बन गए तो ये जो बना ए और बी, तो हो सकता है कि इसके जो फंक्शन होंगे, इसके जो फंक्शन होंगे वो क्या होंगे, या तो सिमिलर होंगे या तो इनका फंक्शन ये भी हो सकता है कि ये डिफरेंट भी हो जाए। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये दोनों की ओरिजिन सेम होनी चाहिए। अगर ऐसा कहीं पे कंडीशन है तो ये हम कह सकते हैं कि ये समजात या होमोलोगस ऑर्गन कहलाएगा। बात समझ आ गई। अब अब देखिए, तो अब इसमें इसमें एक बात और दिखाया जा रहा है कि ये देखिए यहां से ओरिजिनेट हो रहा है और आगे जाके ऐसे ऐसे बट जा रहा है, मतलब कई भाग में कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब बिखर जा रहा है ऐसे ना। इसको हम बोल सकते हैं, सोनोलॉजी बोलते हैं डाइवर्जेंट। तो ये भी कह सकते हैं जो होमोलोगस है ये एक प्रकार का डाइवर्जेंट है, कि यहां एक था फिर आगे चल के कट ऐसे बाद में बट गया, तो ये डाइवर्जेंट कहलाएगा या इसी को होमोलोगस। तो फिर से होमोलोगस का मतलब क्या, अगर ओरिजिन सेम है, बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, और उसके बाद वो दो में बट गए, तो उसका फंक्शन या तो सिमिलर होगा या तो फंक्शन डिफरेंट होगा, वो अलग बात है। लेकिन अगर ओरिजिन सेम है तो होमोलोगस कहलाएगा। अच्छी तरह समझ गए होंगे। जैसे अब एक उदाहरण हम देंगे दोबारा आपको, एक व्यवहारिक उदाहरण। जैसे मान लीजिए एक गांव में एक ही जाति के आदमी रहते हैं, तो मतलब अब लेकिन वो उस जाति में कुछ लोग वहीं से निकल के कुछ डॉक्टर बनेंगे, कुछ मास्टर बनेंगे, कुछ इंजीनियर बनेंगे, कुछ डीएम कलेक्टर बन गए ऐसे ऐसे। तो मतलब वो आए हैं उसी से ना, उसी गांव से, उसी जाति से। तो वो जो उसी से आए हैं वो बोला गया कि वो कॉमन ओरिजिन है उनकी। आगे चल के उनका काम अलग अलग हो गया, वो अलग बात है। तो ऐसे ऑर्गन भी बहुत सारे हैं जिनकी ओरिजिन हमारी कॉमन है। अब ये हम जो ओरिजिन ओरिजिन बार बार कर रहे हैं, ये कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं होती है कि वहां से बनते हैं। एक्चुअली ये जो ओरिजिन की बात की जा रही है, ये ओरिजिन देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे इस ओरिजिन की, तो इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं। ये ओरिजिन जो होता है, ये ओरिजिन ऐसे होते, क्योंकि देखिए जब जब कोई चीज बनता है, कोई ऑर्गेनिज्म, तो वो कैसे बनता है, ऐसे एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट, अर्थात रिप्रोडक्शन के बाद ये जाइगोट बनता है, और यही जाइगोट डेवलप होके आगे पूरा कंप्लीट बेबी बनता है। तो जब ये इस जाइगोट से बेबी बना है ना, तो इसके पहले तो ये इसकी कोई ना कोई एक कॉमन ओरिजिन रही होगी, कि इस वाले पार्ट से आगे चल के पैर बनेगा, इस वाले पार्ट से आगे चल के हाथ बनेगा, इस वाले पार्ट से आगे चल के किडनी बनेगा। तो ये अलग अलग पार्ट हैं जो कि यही चल के आगे आगे जो लेयर बोलते हैं हम लोग, इक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म जैसे। तो ये वही वाली ओरिजिन की हम बात कर रहे हैं, कि अगर किसी का ओरिजिन ऐसे स्थान से जहां से, जैसे मेरा हाथ बना, तो जहां से मेरा हाथ का डेवलपमेंट हमारे शरीर में हुआ है शुरू में, वहीं से अगर किसी दूसरे एनिमल के, मतलब मेरे पार्ट से नहीं, उसके भी पार्ट, मतलब उनका भी तो एक पार्ट होगा ना। जैसे हमारे में इक्टोडर्म है, ये वाली लेयर, तो इक्टोडर्म तो उनमें ही बनेगी, जाइगोट जब बनेगा तो जहां से उनमें डेवलप होगा वहीं से मेरे में डेवलप होगा, भले उनका काम अलग हो, तो उसको बोलेंगे होमोलोगस ऑर्गन। अब हम सोच रहे हैं कि आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से, है ना। अब देखिए, अब इसका कोई और एग्जांपल अगर दें, एक एग्जांपल और हम दे सकते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए कि आ, एक कोई घर ही है, एक मतलब एक घर ले लीजिए। अब उस घर है, तो उस घर में जितने मेंबर रह रहे हैं, वो हो सकता है कि सब देखेंगे तो सबकी उत्पन्न सॉरी, मतलब जो उत्पन्न हुए हैं उनके जो एंसेस्टर थे, मतलब दादी दादा, है ना, उन्हें सब बने हैं।
और वो देखिए सेम थे, मान लीजिए यहाँ पे एक, ये दोनों, अब इनसे दो निकल के बहुत सारा इनका ब्रांचेज बन गया, सब ये अलग अलग कैटेगरी बन गए, कोई डॉक्टर बना, कोई मास्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई डीएम बना, ये सब अलग अलग बन गए। ये जो बने ना, ये ओरिजिन कहाँ एक से हुई है, बहुत सारे में डिवाइड हो गया। तो अगर ओरिजिन सेम होगी किसी चीज की तो उसको बोला जाएगा होमोलोगस ऑर्गन। काम हो सकता है कि अगर ये डॉक्टर बना, ये मास्टर बना तो अलग होगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि दोनों मास्टर बन गए हों तो दोनों काम सेम होगा। तो ओरिजिन सेम भी, सॉरी, ओरिजिन सेम है और उनका फंक्शन सिमिलर भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, तो ऐसे को बोला जाता है होमोलोगस ऑर्गन या समजात अंग। बात समझ आ गई? अब देखिए, अब बात यह है कि अब इनके ना कुछ एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे, वो जो कि आपके एग्जाम में भी बहुत सारे उनके क्वेश्चन आते हैं और आपके लिए कैसे महत्वपूर्ण है वो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, कि कुछ एग्जाम्पल देके समझने का प्रयास करेंगे कि ये होमोलोगस कैसे हैं। तो अब जब एग्जाम्पल आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको मजा आएगा, है ना, कि वाह क्या मतलब कनेक्शन है इनका, है ना। अब ये एग्जाम्पल जब देंगे तो आपको बातें जो कुछ और कम क्लियर है वो और भी क्लियर हो जाएगी, है ना। अब चलिए हम लोग एग्जाम्पल पे आते हैं। इसके बाद देखिए हम लोग आएंगे, अब यह बात है ना, पहले होमोलोगस हम लोग बात कर रहे हैं, फिर हम लोग आएंगे एनालोगस पे। तो अगर हम लोग अब पहले कुछ एग्जाम्पल में बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अब एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में यहां पे लिखा गया है फोर लिम्ब ऑफ टेट्रापोड। टेट्रापोड का मतलब ये होते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म जिनके चार पैर से जो चलते हैं, चौपाए, उसको टेट्रापोड बोलते हैं। जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, ये सब क्या है, टेट्रापोड्स हैं। और फोर लिम्ब मतलब जो अगले वाले पैर हैं उसको फोर लिम्ब बोलते हैं। हम लोग में फोर लिम्ब हाथ का काम हाथ है, तो ये जो है ये फोर लिम्ब, तो टेट्रापोड के फोर लिम्ब, है ना। और अब अब यहां सबको रिलेट करिए, हमने वही बताया था ना कि सबको रिलेट करना पड़ेगा। तो फोर लिम्ब टेट्रापोड मतलब जितने भी चौपाए हैं, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, उनके अगला वाला पैर, और ये हैंड मतलब आदमी के हाथ, चीता का अगला पैर, विंग के, पिजन मतलब कबूतर के पंख, बैट चमगादड़ के पंख, और फिलिपर्स अर्थात पैडल, ये वेल या सील के ये फिलिपर्स। यहां पे देखिए चमगादड़ और ये वेल का, ये चमगादड़ के पंख हो गए, ये दिख रहा है जो आपका, बहुत खूबसूरत सी जीभ निकाली ही क्यों भाई, दिक्कत नहीं क्या कुछ आपको, ये हो गया। और ये सील है इसका, ये वाला जो फिलिपर्स है, और ये वेल है इसका ये वाला। तो जहां से इसकी ओरिजिन हुई है, जहां से इसकी ओरिजिन हुई है, जहां से इसके पंख की ओरिजिन हुई है, और जहां से टेट्रापोड मतलब इस चौपाए के अगला पैर का, और जो मेरा हाथ, मेरा अगला पैर नहीं मेरा हाथ, तो इन सब की ओरिजिन एक स्थान से हुई है, कह सकते हैं ऐसे सब की। अब इनके देखिए, हमारा हाथ का काम क्या है आप जान ही रहे हैं, आप लोग भी जानते हैं। जो अगले पैर होते हैं टेट्रापोड के, उनका काम क्या है, अलग है। चमगादड़ है, इसका अलग अगला जो उत्पन्न हुआ पंख वो उड़ने का काम आ गया। इसका काम क्या हो, देखिए चलने में, पानियों में, पानी में, और इनका काम भी उसमें मूव करने में। तो इनका ओरिजिन तो सेम स्थान से हुई है, लेकिन इनका काम अलग हो गया है। तो इसलिए ओरिजिन सेम है, इसलिए ये कौन सा एग्जाम्पल होंगे, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, होमोलोगस ऑर्गन अर्थात समजात अंग के। बात समझ आ गई? अब देखिए, ये तो एक, अब देखिए, अच्छा अब क्वेश्चन जब बनेगा आपसे, क्वेश्चन जब बनेगा तो ऐसे ऐसे बनाएगा कि ये तो पूरा एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दे दिया ना, अब ऐसे पूछेगा कि ये ऑप्शन दे देगा, बताइए विंग्स ऑफ बैट मतलब चमगादड़ के पंख और कबूतर के पंख, ये दोनों आपस में क्या है, होमोलोगस ऑर्गन है ना। अब देखिए इनका काम तो सेम ही है, उड़ने का काम। तो हमने क्या बताया था, उड़ना मतलब चाहे फंक्शन सेम हो सकता है लेकिन ओरिजिन डिफरेंट नहीं होगी, उत्पत्ति सबकी वहीं से हुई होगी। अब सेम मतलब क्या, ऐसा नहीं कि यहां से कबूतर का पंख भी बन गया, यहीं से बैट का बन गया, ये वाला नहीं है, फिर से बता दे रहे हैं। मतलब जहां से जब इसका डेवलपमेंट हुआ था जिस तरह से, तो वही तो होता है ना, जायगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, तो एम्ब्रियो के जिस पार्ट से इसका पंख बना है उसी
एम्ब्रियो के, उसके कबूतर के एम्ब्रियो के उसी पार्ट से उसका भी पंख बनेगा। बात समझ गए? तो इसलिए इसको बोला जाएगा ये होमोलोगस ऑर्गन है। अब जैसे इसको मिला ले हम लोग इन दोनों को, ये भी आपस में होमोलोगस ऑर्गन है, हैंड्स ऑफ मैन और फ्रंट फुट ऑफ चीता, ये होमोलोगस ऑर्गन है। इन दोनों को मिला दीजिए, इन किसी को भी आपस में मिला दीजिए, सब क्या होंगे? होमोलोगस ऑर्गन होंगे। अब सबका किसी से मिला दीजिए, सब क्या होंगे? होमोलोगस ऑर्गन होंगे। ठीक है, अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट मतलब कीट पतंग जो होते हैं, ये आर्थ्रोपोडा में सब आप जानते होंगे, आर्थ्रोपोडा में क्लास है इंसेक्टा। तो इंसेक्ट में जो चीजें आती हैं ये सारे इंसेक्ट हैं, तो उनके माउथ पार्ट ये भी होमोलोगस है। अब आप ये कैसे देखिए, अगर आप देखेंगे हाउस फ्लाई का माउथ पार्ट, कॉकरोच का, मॉस्किटो का और आंट मतलब चींटियों का, तो इनके माउथ पार्ट की डिजाइन थोड़ा सा अलग अलग होगी क्योंकि उनका काम ही अलग है। लेकिन ये जो माउथ पार्ट बने हैं, ये बने हैं तो सब वहीं से बनते थे जहां से, जिस एम्ब्रियोनिक जिस पार्ट से इसका माउथ पार्ट बना है उसके उसी से उसका बना होगा, इसी से इसका बना होगा, इसका बना होगा। लेकिन आगे चल के इनका काम अलग हो गया है। तो माउथ पार्ट की अगर बात करें तो चाहे हाउस फ्लाई का देख लें, कॉकरोच का देख लें, मॉस्किटो को देख लें और आंट मतलब चींटियों को देख लें, इन सब का माउथ पार्ट एक दूसरे के होमोलोगस है। अब देखिए देखिए इनका फंक्शन अलग। अब हाउस फ्लाई का स्पंजिंग टाइप, मतलब देखिए ना, ये देखिए स्पंज जैसा ऐसा कुछ दिख रहा है, ऐसा, ये वाला देखिए, ये ऐसा ये दिख रहा है, स्पंजिंग टाइप होगा, दिखाई दे रहा है, हाँ। अब इसका देखिए, ये दूसरा नंबर वाला है, कॉकरोच है। तो अब ये कॉकरोच का चीविंग टाइप मतलब है ना, इसे काटना, पका पका के ऐसे काट करके कुतुरना जिसको बोलते हैं, तो ये उस तरह से है, लेकिन ओरिजिन उसकी उसी हुआ है। ये मॉस्किटो है। अब इसमें देखिए ये जो निडल लाइक दिख रहा है, ये ब्लड किसी एनिमल में डाय मतलब ऐसे घुसा के ब्लड सक करेंगी, तो ये सकिंग टाइप है उसका। लेकिन ये ओरिजिन कहाँ से हुआ होगा? वहीं से जहां से इन सब का हो रहा है। अब वैसे मेल मॉस्किटो में ये नहीं पाया जाता, मतलब कह लीजिए केवल मच्छरियां ही खून पीती है, मच्छर खून नहीं पीता है। बात समझ आ गई? इसी तरह से ये है, ये मॉस्किटो का हो गया। इसी प्रकार से ये बाइटिंग टाइप मतलब चींटियां बहुत सारे बैठ होते हैं, ये जो ब्लैक वाला, रेड वाला, ये सब होते हैं, तो उनके देखिए अलग अलग ये बना हुआ है, ये अलग अलग वेराइटी है ना। तो ये इनके अलग अलग वेराइटी है, लेकिन इनका काम क्या है? बाइटिंग मतलब तोड़ना, तोड़ तोड़ से कुटू कुटू के खाना, है ना, ये हो गया। तो ये भी क्या है? होमोलोगस ऑर्गन है। अब इस पे आते हैं, प्लेक्वाइड स्केल इन फिशेस एंड टीथ ऑफ मैमल। मछलियां ये यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये हाँ स्पष्ट दिखाई दे, ये जो ना ऐसे से बने हैं ना, ये स्केल, ये स्केल है सब इसके, जो कि जब जो मछली खाते होंगे उनको पता होगा कि कांटे से उसको छील कर निकाल दिया था, फिर इसे इस तरह से स्केल आपको देखने आपको मिलते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, और कुछ की वैरायटी ऐसे भी होती है, फिर ये बाहर निकालते हैं। तो इनका जो जहां से इसमें स्केल बने हैं, वहीं से मैमल्स में ये दांत भी बनते हैं, क्योंकि हम लोग भी मैमल्स में आते हैं। तो जहां से इनकी ओरिजिन हुई है वहां से हमारी ओरिजिन है, बस इनका काम अलग है, हमारे इनका मैमल्स के दांत का काम अलग है। बस समझ आई? इसलिए ये दोनों क्या होंगे? होमोलोगस ऑर्गन अर्थात समजात अंग होंगे। अगले पे आते हैं, अगला एग्जांपल है पेक्टोरल फिन ऑफ फिश एंड फिलीपर्स ऑफ सील मतलब ये दोनों पानी में मतलब समुद्र में पाए जाते हैं, मछलियां भी, और ये भी मछलियां मतलब पानी में समुद्र में बाहर भी पाई जाती हैं। ये देखिए इस मछली के जो ये पंख होते हैं मतलब फिन, तो इनमें जो ये वाला फिन है, ये वाला, ये जो हम कलर कर रहे हैं, जो ये वाला फिन है, ये इनका पेक्टोरल फिन कहलाता है। एक इधर भी होगा ऐसे, उधर भी होगा, दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये वाला फिन और जो ये सील है इसका ये इसको फिलीपर बोलते हैं। एक इधर होगा, एक इसके अपोजिट होगा। तो ये दोनों होमोलोगस हैं, मतलब इनकी ओरिजिन सेम से हुई है। तो ये क्या कहलाएगा? होमोलोगस ऑर्गन। क्या? फिश के पेक्टोरल फिन और फिलीपर्स ऑफ सील। बात समझ आ गई? तो ये इसका होमोलोगस ऑर्गन है। अब देखिए अगले पे आते हैं, अगला है इंडो स्टाइल ऑफ एम्फियाक्सस एंड थायराइड ऑफ ह्यूमन। एम्फियाक्सस मतलब एम्फीबिया, जिसमें मेढक आते हैं, वैसे एम्फीबिया भी आते हैं।
और तो एम्फीबिया में ये जो एम्फिऑक्सस है, इनका यहाँ पे देखिए ये बना हुआ है इंडोस्टाइल। अब इसका इंडोस्टाइल और यहाँ पे ये थायराइड ग्लैंड होती हैं इस बबनी के। यहाँ चेहरा आपको ना दिखाई दे रहा होगा, बहुत खूबसूरत सा ऐसा ऐसा कुछ है समझ गए। तो ये थायराइड यहाँ पे गले पे होता है। भगवान कसम, अगर आपको भरोसा ना हो तो गला फाड़ के देख लो, मिल जाए। फाड़ना नहीं तो निपट जाओगे। तो यहाँ पे थायराइड ग्लैंड पाए थे, ये थायराइड ग्लैंड और इनके जो ये इंडोस्टाइल है, ये दोनों की ओरिजिन सेम है, बस इनका फंक्शन डिफरेंट हो सकता है, इसलिए ये भी क्या है, होमोलोगस ऑर्गन। अब अगले पे आते हैं। अगला क्या है, गोनैड्स एमंग वर्टिब्रेट। अब गोनैड्स मतलब जेनेटिकल पार्ट, जहां पे जैसे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनते हैं उसको गोनैड्स बोलते हैं। ठीक है, तो जितने भी वर्टिब्रेट हैं, मतलब जिनकी ये पीछे ये वर्टिब्रल कॉलम है, तो वो सारे वर्टिब्रेट वही कहलाते हैं। तो उनके जो गोनैड्स हैं, ये देखो इधर हम लोग ह्यूमन पर बात की है, तो ये ह्यूमन का ये वाला मेल का पार्ट है गोनैड्स का। ये ऐसे यहाँ पे पाइप की होगी, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, हमें पूरा भरोसा है, बनाने के बाद शायद दिखेगा, ऐसा बना है। और ये पेनिस वाला पार्ट है, और ये टेस्टिस है, तो ये मेल का गोनैड, और ये फीमेल का गोनैड है जहाँ पे ओवरी होता है ना। तो इसको जो ये जो होता है, ये सब के गोनैड्स आपस में क्या है, होमोलोगस, मतलब इनकी ओरिजिन सेम होती है। बस में आई। अब देखिए अगला, कालुमेला इन फ्रॉग एंड स्टेपिस ऑफ रैबिट। कालुमेला मतलब एक बोन है, ये कहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, ये वाली बोन यहाँ जो हम लाल कर दे रहे हैं, ऐसे करना दिखाई दे रही हो तो आपको, ये अगर ऐसे आपको मेढक को काट के देखेंगे तो ये यहाँ पे ऐसे इसके हेड के पास एक कालुमेला देखने को मिलेगी। दिख गई कलर करने पर? हाँ, तो ये वाली बोन, और ये मीकू मतलब खरगोश, एक कहानी थी बचपन मीकू की, खरगोश की, रैबिट, उसकी ये स्टेपिस जो कि कान में पाई जाती है, ये यहाँ दिखाई दे रही होगी नीली कलर। तो ये दोनों आपस में क्या है, होमोलोगस ऑर्गन है। बात समझ आ गई। तो ये हो गया। अब देखिए अगला, ये प्लांट की बात करें, जैसे एनिमल होता है ना, प्लांट में भी कुछ ऐसे हैं जो कि होमोलोगस ऑर्गन, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो ये थॉर्न ऑफ बोगेनवेलिया और ट्रेंडल ऑफ कस्कुटा, सॉरी कस्कुटा नहीं, वेरी सॉरी, कुकुरबिटा, मतलब कुकुरबिटेसी फैमिली जो होते हैं उनके। अब देखिए ये बोगेनवेलिया, आपको ये दिख रहा होगा, ये बोगेनवेलिया है, इसका छोटा रूप यहाँ पे दिया गया है, एनसीईआरटी में डायग्राम में दिया है। तो इसके ये कांटे, मतलब थॉर्न मतलब कांटे, और इसका ये ट्रेंडिल, ये जो बना हुआ है, इसका ये ट्रेंडिल, ये दोनों की ओरिजिन सेम से हुई, बस इनका काम क्या हो गया है, डिफरेंस हो गया है। तो इसलिए ये भी क्या है, होमोलोगस ऑर्गन है। ठीक है। अब कुछ मालिकुलर होमोलॉजी है, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए कुछ ना केमिकल्स पाए थे, जैसे मालिकुल्स मतलब केमिकल मतलब हार्मोन्स, तो कुछ ऐसे केमिकल हैं जो जहां से बने हैं सेम है, बस उनका काम थोड़ा सा अलग अलग हो गया है। तो अगर हम लोग बात करें जैसे कि रूबुस्को इन प्लांट, प्लांट का रूबुस्को, हार्मोन्स मैमल के हार्मोन्स, और ब्लड में पाई जाने वाली जो प्रोटीन है, ये तीनों आपस में होमोलोगस हैं, क्योंकि इनकी ओरिजिन जो है वो सेम है, बस इनका फंक्शन ब्लड की प्रोटीन का अलग हो गया है, इनका अपना मैमल के हार्मोन्स का अलग है, और इनका अपना रूबिस्को प्लांट का अपना फंक्शन अलग है। इसलिए ये भी क्या है, ये तीनों क्या है, होमोलोगस ऑर्गन है। तो ये हो गया आपका होमोलोगस ऑर्गन। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे ये एनालोगस ऑर्गन के बारे में। तो आप होमोलोगस को अच्छी तरह समझे होंगे, अब हम लोग एनालोगस को समझते हैं। अब देखिए एनालोगस की कहानी ये है, इसको इसको भी हमने क्या लिखा था, एनालोगस या होमोप्लास्टिक ऑर्गन, इसको बोलते थे समरूप, समरूप अंग। अब समरूप अंग क्या है, जैसे हमने कहा अभी समजात था, मतलब उनकी ओरिजिन सेम थी। अब देखिए इनमें क्या होगा, इनकी ओरिजिन
हो सकता है कि डिफरेंट हो, कोई यहाँ से आया हो, कोई यहाँ से आया हो, कोई बिहार से आया हो, कोई यूपी से आया हो इलाहाबाद में पढ़ने, मतलब प्रयागराज में, कोई कहीं से आया हो, लेकिन सबका काम क्या है यहाँ? पढ़ना। तो अलग अलग से आके सब क्या कर रहे हैं? पढ़ाई का काम कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से ओरिजिन चाहे जिसकी जहां से हुई हो, लेकिन अगर सबका कमवा सेम हो जाएगा तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं एनालोगस, या उसको बोलते हैं समरूप। मतलब जो काम कर रहे हैं वो सेम है, तो वो जो कर रहे हैं वही दिखेगा, है ना। जैसे सब जाति पाति भुला दो, कौन किस जाति से आया है हमें से मतलब नहीं है, हमें मतलब ये कि सब लोग क्या हैं? स्टूडेंट हैं, बस सिंपल सी बात है। तो ये क्या कहलाएगा? स्टूडेंट समरूप या होमो एनालोगस ऑर्गन। अब देखिए वो वाला क्या था, वो देखिए यहाँ से ऐसे बिखर रहा था, मतलब ऐसे डाइवर्ज हो रहा था, उसको डाइवर्जेंट बोला गया था। और ये क्या है? ये ऐसे आगे जाके एक बैच में मिल जा रहा है, तो इसको कन्वर्जेंट बोलते हैं। तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो गया, है ना। अब ये इवोल्यूशन हमने क्यों बोला? क्योंकि ये प्रूफ दिलाता है कि इवोल्यूशन इसी तरह से हुआ था। जैसे होमोलोगस में क्या था? एक से आके अलग अलग बिखर गए। इसका मतलब है कि हो सकता है मेरे पूर्वज कभी सेम रहे होंगे, तभी तो होमोलोगस आया। अब इसमें क्या है? कई स्थान से आए, मिल गए, ये भी तो प्रूफ करता है ना कि अगर मिला हुआ है तो हो सकता है कि हम लोग सेम हैं, मतलब हम लोग का फंक्शन सेम हो जा रहा है, तो ये प्रूफ करता हो सकता है कि कहीं ना कहीं आगे मिले रहे होंगे, है ना, इस तरह से। तो बस अब इसमें वही लिखा है कि ऑर्गन विथ हैव डिफरेंट एम्ब्रियोनिक ओरिजिन। मतलब जब ये बना है एम्ब्रियोनिक से, मतलब जायगोट एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद बेबी जब बना है, तो उनके डिफरेंट थी ओरिजिन, मतलब अलग अलग स्थान से बने हैं, उनका बेसिक स्ट्रक्चर भी डिफरेंट था, लेकिन उनके जो ये है फंक्शन होंगे सिमिलर, ये फंक्शन जो होंगे उनके एकदम सेम होंगे। जो हम करते हैं वही वो भी करेंगे, जो इस जाति करते हैं वही उसी जाति करेंगे। तो उस फंक्शन को सेम करते हैं। कैसा हो सकता है? ये प्रकार का एडाप्टेशन है, ये इन्वायरमेंट को देख के, क्लाइमेट को देख के ऐसा होता है ना। जैसे कि चाहे जिस जाति का हो, पढ़ाई तो करना है, क्योंकि पढ़ाई करना ट्रेंड है, जरूरी है, बिना उसके कुछ होगा नहीं। तो जाति चाहे जो हो, हमें मतलब नहीं, लेकिन हमको पढ़ना है, सबको पढ़ना है। मेरा काम क्या है? पढ़ना। इसी प्रकार से तो अब इसका भी कोई एग्जाम्पल मिलेंगे, हम लोग उन एग्जाम्पल को आज फिर से समझेंगे कि इनके जो एग्जाम्पल हैं वो कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि ऐसे एनालोगस शो करते हैं। तो चलिए अब समझते हैं। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में ये विंग्स ऑफ इंसेक्ट और विंग्स ऑफ पिजन और विंग्स या पेटजियम ऑफ बैट, इनके पंख, मतलब बैट के पंख, पिजन के पंख और इंसेक्ट के पंख, इनको हम कह सकते हैं कि ये जो हैं, इनकी जो ओरिजिन है वो डिफरेंट है, लेकिन इनका काम एकदम सेम है। इसलिए क्या होंगे? इनका काम क्या है? उड़ने का काम है। इसलिए क्या होंगे? ये होंगे आपके एनालोगस ऑर्गन। और समझ आ रही है? मतलब समरूप ऑर्गन। और इसी तरह से अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे कि उसमें हम लोग देखे थे, क्या बोलते हैं, होमोलोगस में, तो उसमें क्या था? सेम था, यहाँ ओरिजिन थी, लेकिन इसमें क्या है? इसमें क्या सेम है? इसमें फंक्शन सेम है, ओरिजिन डिफरेंट। एक ये हो गया। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। स्टिंग ऑफ स्कॉर्पियन, बिच्छू के जो डंक होते हैं, ये जो दिख रहा है, यहाँ से डंक मारती है, ऐसे बहुत करारे तरीके से डंक मारती है। तो ये इसका स्कॉर्पियन मतलब बिच्छू का ये डंक हो गया, और स्टिंग हनी बी का डंक हो गया, और फैंग ऑफ स्नैक, ये बिच्छू का डंक। और ये हनी भी पीछे से डंक मारती है, आप कभी भूल मत, आगे से काटती है, वो काटने जैसे आपको पकड़ी वैसे पीछे से घूम के से डंक मार देगी। तो इसी से इसका जो इंसेक्ट हो जाता है, जो मतलब बिस टाइप का, वो इसी से जाता है। और ये जो सांप, अरे बाप रे, इतना खतरनाक ये जो दिख रहा है, तो ये दोनों का काम क्या होता है? डंक मारना, पॉइजन देना बॉडी में, जो भी होता है इनके पास पॉइजन। लेकिन इनकी ओरिजिन ना अलग अलग स्थान से हुई है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? एनालोगस ऑर्गन या समरूप ऑर्गन। बात समझ गए हो? तो एक दूसरा एग्जांपल ये हो गया।
अब तीसरा एग्जाम्पल क्या है, देखिए फिन्स ऑफ फिश, उसमें देखिए होमोलोगस में था पेक्टोरल फिन, लेकिन इसमें सभी फिन्स की बात कर रहा है। तो सभी फिन्स की इनके अलग अलग, जैसे इनकी ओरिजिन अलग होगी, जो ये ओरिजिन है इसकी अलग होगी, इनकी इनकी ओरिजिन अलग होगी, है ना। लेकिन इन सब का काम क्या है, मछली को तैराना, आगे बढ़ाना, ऐसे ऐसे करना, ये सब। इसी तरह से इनके जो ये हैं, इनकी ओरिजिन तो अलग है, इनकी जैसे ये दोनों होमोलोगस हैं, लेकिन इनके फिन्स और इनके दोनों को मिला लोगे तो ये क्या कहलाएंगे, एनालोगस ऑर्गन है। ये सील है, ये वेल है, बस में आ गई। तो ये आपस में क्या है, एनालोगस ऑर्गन है। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इसका जो पेक्टोरल फिन था और इनका ये वाला, ये दोनों होमोलोगस हैं, लेकिन इनके अगर पूरे फिन की बात की जाएगी और इनका कोई एक फिन की बात किया जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, एनालोगस ऑर्गन। इनका काम है तैरना, और इनका भी काम सबका क्या है, तैरना। बात समझ आ गई। तो ये बात हो गया। अब देखिए अगले बार हम लोग आते हैं, अब देखिए अगला एग्जाम्पल ये है इसका, फिलीपर्स ऑफ पेंगुइन बर्ड है, और डॉल्फिन। डॉल्फिन देखिए मैमल में आती हैं, और जिसमें हम लोग आते हैं, और ये जो बर्ड है ये आपकी पेंगुइन, जो पेंगुइन है ये बर्ड है, जहां बहुत ठंड प्रदेश होता है वहां पाई जाती है। तो ये पेंगुइन के ये फिंग्स हैं, फिलीपर्स, और इसके ये फिलीपर्स फुटबॉल देखिए खेल रही है, कितने सुंदर सा फुटबॉल दिखाई दे रहा है। हाँ, तो इन दोनों के जो ये वो हैं क्या, ये फिलीपर्स हैं, ये दोनों क्या हैं, एनालोगस। इनकी ओरिजिन तो अलग अलग से हुई है, लेकिन इनका काम जो है सेम है, तो इसीलिए क्या कहलाएंगे, ये एनालोगस ऑर्गन, अर्थात समरूप अंग। बस में आई। अगला एग्जांपल देखते हैं, देखिए ये डॉल्फिन है, सॉरी ऑक्टोपस है, इसकी आंख दिखाई दे रही है, ये यहाँ पे है, और आई ऑफ मंकी, मंकी मतलब मैमल्स में आएगा, हम लोग की भी आंख उसी तरह होती है, मंकी की भी लगभग लगभग। तो इनका काम सेम है देखने का, इनका भी और हम लोग का भी, या मंकी का भी। मंकी तो आप देख ही रहे होंगे, लेकिन इनकी आंख जहां से बनी है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, वो अलग स्थान से बनी, हमारी आंख अलग से बनी है। तो इसलिए बोला जाएगा इनका फंक्शन तो सेम है, देखने का काम, लेकिन इनकी ओरिजिन अलग अलग से हुई है, तो ये क्या कहलाएगा, एनालोगस ऑर्गन। बात समझ आ गई। तो ये हो गया। अब आते हैं दूसरे एग्जांपल पे, फोर लिम्स ऑफ ये प्रेइंग मैटिस या हैंड ऑफ मैन, ये प्रेइंग मैटिस ग्रासहोपर सा टिड्डा जिसको बोलते हैं, ये वही है। तो इसका ये अगला वाला पैर, और हम लोग का हाथ, जो हाथ है, तो जो हम लोग का काम करता है ना, वही काम इनका भी करता है, पकड़ने, इधर उधर करने में, सपोर्ट लगाने में। लेकिन इनकी ओरिजिन अलग कहीं से हुई है, हम लोग के हाथ की ओरिजिन कहीं और से हुई होगी एम्ब्रियो डेवलपमेंट में। इसलिए ये क्या है, ये है आपका एनालोगस ऑर्गन। बात समझ आ गई। तो ये भी आपको क्या है, एनालोगस ऑर्गन। और अब देखिए ये वाला फूड वैक्यूल्स ऑफ पैरामीशियम, ये पैरामीशियम का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे एक ये फूड वैक्यूल है, एक ये फूड वैक्यूल है, एक ये फूड वैक्यूल है। तो जितने ये फूड वैक्यूल्स हैं, ये फूड वैक्यूल्स, और इसका क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग की ये एलिमेंट्री कैनाल जो पूरी दिख रही है, ये मतलब इंटेस्टाइन मतलब आंत, इन दोनों का काम सेम है। जो इनका काम होता है भोजन को डाइजेस्ट करना, अपना न्यूट्रिशन को पचाना, वही काम इनका भी होता है, लेकिन इनकी ओरिजिन अलग अलग स्थान से हुई है, इसलिए ये क्या है, एनालोगस ऑर्गन है। तो बात आ गई। तो ये हो गया। अब एक एग्जांपल देखिए, लास्ट एग्जांपल ये प्लांट में आ गया, स्वीट पोटैटो, ये स्वीट पोटैटो और पोटैटो, ये वाला आपका पोटैटो है, जो कि किस में आता है, ये स्टेम में आता है, मतलब तना में आता है, और जो ये है ये रूट में आता है, मतलब गंजी मतलब शकरकंदी बोलते हैं इसको, इसको आलू बोलते हैं, सब जानते होंगे। ये दोनों देखिए, ये स्टेम है, ये रूट है, लेकिन फूड स्टोरेज वाली बात जो है इनकी कॉमन है, मतलब इनका जो काम है, उनका काम सेम है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं,
ये होगा आपका एनालोगस ऑर्गन अर्थात समरूप ऑर्गन। बात समझ आ गई? तो ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट एनालोगस ऑर्गन और होमोलोगस ऑर्गन, और उसके कुछ ये महत्वपूर्ण एग्जाम्पल जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग इसको समझे होंगे, और आपको कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो इसके बाहर से नहीं आएगा, इसी एग्जाम्पल से आएगा, और आप होमोलोगस और एनालोगस का मतलब तो समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो हम लोग फिर से अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। ठीक है।